गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला। आज पैराबोला का लेक्चर नंबर 12 है। टोटल एक और लेक्चर होगा थ्योरी में 13 और उसके बाद 3 PYQ के सेशन होंगे। आज का जो टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। ये हम लोग कैलकुलस में भी एक बार पढ़ेंगे, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसमें भी इसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं। मैं आपको एक इसका सेटअप बता दूं। ये मान लीजिए कोई भी एक पैराबोला है, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला ही लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई भी रैंडम पॉइंट है P। क्या होता है इसका कोऑर्डिनेट? 80² 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। हमने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मान लीजिए P और इस पॉइंट को हम T बोल रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है? जहां ये टेंजेंट इसके एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियर है? तो एक नॉर्मल भी हम लोग यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है? जो इसके 90 डिग्री है। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने N बोला, जो इसके एक्सिस को जहां टच कर रहा है, ठीक है। P से एक हम फुट ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। मान लीजिए इसको हमने M बोल दिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सेटअप समझिए, कोई एक पॉइंट P है, वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया नंबर 1। उसी पॉइंट से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया नंबर 2। उस पॉइंट से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नंबर 3। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं, पहले वो देख लीजिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो पॉइंट। देखिए, अगर हम लोग एक लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफरेंट भी पढ़े हैं कि एक यहाँ पे पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सर्कल में पढ़ते थे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलता था। यहाँ पे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं P से T की दूरी। मतलब P कौन सा पॉइंट है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और T वो पॉइंट है जहां उसने एक्सिस को कट किया। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा? उसी लॉजिक से P से नॉर्मल ड्रॉ किया आपने N, और ये एक्सिस को N पे कट किया तो Pn। ये दोनों कॉमन है, ये दोनों आप समझ सकते हैं। जो दो नया टर्म है उसको समझिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब होता है, सब वर्ड मतलब उसका पोर्शन। तो ये टेंजेंट है PT एक टेंजेंट है। इसका जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब टेंजेंट का जो भी कंपोनेंट एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस है यहाँ पे, एक्सिस पे होगा, वही सब टेंजेंट होगा। मतलब इस लाइन का ये कंपोनेंट। तो ये कितना कंपोनेंट है? TM। तो TM जो है वही लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा। उसी लॉजिक से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल का वो कंपोनेंट जो एक्सिस पे हो। इसका क्या है कंपोनेंट? MN। बस यही 4 चीज को समझना है। PT टेंजेंट, PT नॉर्मल, MN सब नॉर्मल, MT सब टेंजेंट। तो इसी का हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। खास करके इन दोनों का क्वेश्चंस में ज्यादा आता है, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग सबका निकालते हैं लेंथ। अब आ जाइए टेंजेंट पे, ठीक है। PT इज ए टेंजेंट। PT जो है वो एक टेंजेंट है, ठीक है। तो PT का क्या इक्वेशन होगा? PT का इक्वेशन क्या होगा? अगर आपको पॉइंट गिवन है 80², 280, अगर आपको पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का क्या इक्वेशन होता है? टेंजेंट वाले में देखिए, हमने पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला केस था जब x1 y1 हो, तब आता था y1 बराबर 2x + x1। और दूसरा आता था जब 80² 280 हो, तो वो ऐसा आता था।
ठीक है, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यही इक्वेशन ऑफ पी टी होता था, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर है? तो हमको पी टी का इक्वेशन मिल गया। टी का कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, कैसे? टी पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो इसको 0 कर देंगे, तो 0 बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो एक्स आ गया माइनस ए टी स्क्वायर, मतलब टी का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस ए टी स्क्वायर, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा m का कोऑर्डिनेट क्या है, चूंकि m इसी का फुट है तो m का तो ए टी स्क्वायर है, ये तो ए टी स्क्वायर ही होगा जो इसका होगा, इसका कॉमा 0, n का हम लोग निकालेंगे बाद में। ठीक है, तो हमको t का कोऑर्डिनेट मिल गया माइनस ए टी स्क्वायर 0, तो t का कोऑर्डिनेट मिल गया, p का ऑलरेडी नोन है, क्या है, ए टी स्क्वायर 280, हमको t का कोऑर्डिनेट मिल गया माइनस ए टी स्क्वायर 0, p का तो ऑलरेडी गिवन है, वो पॉइंट तो गिवन है, ऑब्वियसली जब दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया तो इसको यूज करके pt आप निकाल सकते हैं, दिस लेंथ, यू नो दिस कोऑर्डिनेट, यू नो दिस कोऑर्डिनेट, तो pt निकल जाएगा, वही हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलिए अब आ जाइए, टेंजेंट निकाल लिया आपने, अब आ जाइए सब टेंजेंट, याद नहीं करना है फॉर्मूला। सब टेंजेंट देखिए क्या होगा, सब टेंजेंट क्या होता है, टी एम, सब टेंजेंट है टी एम, तो टी एम को, ये ओरिजिन है, टी एम को क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस टी ओ, टी ओ कितना लेंथ है, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस ए टी स्क्वायर है, ये माइनस ए टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, बट इसका लेंथ कितना होगा, वही ए टी स्क्वायर, और यहां से यहां का लेंथ क्या है, ए टी स्क्वायर, तो ये भी ए टी स्क्वायर लेंथ है, ये भी ए टी स्क्वायर लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 280 स्क्वायर, मतलब कि जो पॉइंट P है उसके करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट है, उसका जो सब टेंजेंट है उसका लेंथ है 2 इंटू ए टी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ए टी स्क्वायर क्या होता है, उसी पॉइंट का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब जो भी P का एक्स कोऑर्डिनेट है उसी का डबल जो है वो सब टेंजेंट का लेंथ होगा। ठीक है, 280 स्क्वायर भी आप रख सकते हैं, या बेटर है 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है। तो टेंजेंट हो गया, सब टेंजेंट हो गया, अब आ जाइए नॉर्मल पे। अब हम नॉर्मल क्या है, पी एन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब पी एन का इक्वेशन लिखेंगे तभी आपको एन का कोऑर्डिनेट मिलेगा। देखिए इस पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक तरीका तो है कि आपको मैंने ये बोला है याद रखने, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ये एकदम याद रखना है, y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। और आपको ये भी पता है कि जो m होता है नॉर्मल का, इसका जो m होगा वो इस पॉइंट के t से कैसे रिलेटेड होगा, ऐसे, तो इसमें m की जगह माइनस टी रख दीजिए, तो माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस m की जगह माइनस टी रख रहे हैं तो प्लस ए टी क्यूब, क्योंकि माइनस टी रखेंगे तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है, y बराबर माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब। अगर कंफ्यूजन हो तो दूसरा तरीका भी है, आपको पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4ax ले लें तो इसका स्लोप क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो 4a, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 4a बाई 2y दैट इज 2a बाई वाई। तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। अब देख लीजिए, माइनस y कोऑर्डिनेट क्या है, 280 बाई 2a कट गया, माइनस टी हुआ। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या आप ऐसे भी ला सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया।
तो n का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? n कोऑर्डिनेट की क्या खास बात है कि ये ऐसा पॉइंट है इस लाइन पे जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y 0 हो गया। तो क्या हो गया? tx बराबर 2at प्लस at क्यूब। तो x आ गया, t से डिवाइड कर दिए 2a प्लस at स्क्वायर। तो n का कोऑर्डिनेट आ गया 2a प्लस at स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट तो 0। तो अब देखिए, आपको p का कोऑर्डिनेट पता है, n का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0। तो n मिल गया, p मिल गया, p तो नोन ही है। तो आप pn का लेंथ इजिली निकाल सकते हैं, जो नॉर्मल का लेंथ हुआ। सब नॉर्मल क्या होता है? mn तो सिंपल है, दोनों x एक्सिस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट में इसका x कोऑर्डिनेट घटा दीजिए। इसका 2a प्लस at स्क्वायर है, क्या है? 2a प्लस at स्क्वायर, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसका x कोऑर्डिनेट m का, तो ये at स्क्वायर है। at स्क्वायर कट गया, बच गया 2a। मतलब कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है वो ध्यान से देखिए, वो फिक्स्ड आ गया 2a। a इज ए फिक्स्ड नंबर, उस पैराबोला का वो इंडिकेटर है। मतलब कि यहाँ पॉइंट लीजिए या यहाँ पॉइंट लीजिए या यहाँ पॉइंट लीजिए या यहाँ पॉइंट लीजिए या यहाँ पॉइंट लीजिए, सब नॉर्मल हर केस में सेम ही आएगा, दैट इज 2a। a फिक्स्ड है, लेकिन जो सब टेंजेंट था वो आ रहा था 2at स्क्वायर, तो वो डिपेंड कर रहा था t पे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि सब टेंजेंट का लेंथ 2at स्क्वायर होता है, वो डिपेंड करता है t पे। t मतलब पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन जो सब नॉर्मल होता है उसका लेंथ फिक्स्ड होता है 2a, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट होता है। और सबसे खास बात, ये सारा रिजल्ट इसके लिए, इस पैराबोला के लिए। दूसरा पैराबोला है तो आपको अकॉर्डिंगली उसके टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा, उससे आप टेंजेंट और सब टेंजेंट और नॉर्मल और सब नॉर्मल का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर याद रखने का मन है तो टेंजेंट का, सब टेंजेंट का रख लीजिए 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट एंड सब नॉर्मल 2 इंटू ए, वो फिक्स्ड होता है सब नॉर्मल। लेट मी चेक, कुछ इसमें छूटा नहीं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है टू चेक कि आप समझे कि नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, चारों चीज ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट 2,4। पॉइंट है 2,4 और पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो कैसा पैराबोला होगा ये? ऐसा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, इसको 4ax लिख सकते हैं, तो a आ गया 2। ठीक है, तो ये पॉइंट है, मान लीजिए P 2,4। एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ हो गया 18, एक नॉर्मल हो गया n, यहां फुट गिरा दिए m, ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, एक एक करके हम निकालते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए आपको t का कोऑर्डिनेट चाहिए। t का अगर आपको कोऑर्डिनेट मिल गया तभी आप pt का लेंथ निकाल सकते हैं। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, p क्या है? 2,4। क्या होता है इक्वेशन? y1 बराबर 2a x प्लस x1। तो y1 इज 4, a कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 4, x प्लस x1 है 2, तो ये हो गया 4x। अच्छा, ये 4 है ना, तो 4 से 4 तो कट गया ना, यहाँ पे 4 दोनों कैंसिल हो गया, y1 इज 4, 2a इज 4। ठीक है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो बेसिकली x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, y बराबर x प्लस 2। ठीक है, ये इसका इक्वेशन हो गया। अब आपको t का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसमें y 0 करना होगा, तो y 0 करना होगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया -2,0। अच्छा, m का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, चूंकि x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा एंड 0।
तो टेंजेंट क्या होता है, पी टी, देख लीजिए 2,4 है, -2,0 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 माइनस माइनस 2 4, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 16, तो √32, या आप लिख सकते हैं 4√2। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया 4√2। अच्छा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, ये एम्प्टी सब टेंजेंट क्या होगा, ये -2 है, देखिए -2,0 है, ये 2,0 है, क्या बीच का डिस्टेंस है, 2 + 2 4। और आप वैसे भी सोच सकते थे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, 2 × x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 × 2 4, उससे भी आता, 4 इससे भी आता। तो ये हमारा टेंजेंट और सब टेंजेंट का लेंथ मिल गया। अब आ जाइए नॉर्मल और सब नॉर्मल, ठीक है। अब हमको इसका इक्वेशन लिखना है। तो एक पॉइंट तो हमको पता है 2,4, अगर हमको पॉइंट पता है तो बस स्लोप चाहिए, इसका स्लोप m ले लेते हैं। तो ये स्लोप और ये t कैसे रिलेटेड है, m बराबर -t होता है। तो इसके लिए t है क्या, आप ये समझिए पहले, 2,4 है, ये 80² हुआ, ये 280 हुआ। हमेशा 280 को कंपेयर कीजिए, चूंकि 80² में t का 2 वैल्यू मिल जाता है, स्क्वायर है। तो 4 जो है दैट इज 280, यही होता है ना, 80² 280, a है 2, तो 2 × 2 4, तो t बराबर आ गया 1। मतलब इस पॉइंट का t बराबर है 1, ठीक है, क्योंकि ये 280 होगा, a इज 2, तो 4t होगा, एंड 4t इज गिवन 4, तो t इज 1, तो t हो गया 1। तो स्लोप क्या हो गया, -t, तो -1। तो आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। तो y - 4 बराबर -1, x - 2, तो 2 - x, तो x + y बराबर 6। ये हमारा Pn का इक्वेशन हो गया। तो n के कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, n के कोऑर्डिनेट के लिए y0 करेंगे, तो y0, तो x बराबर 6, तो n का कोऑर्डिनेट आ गया 6,0। अब देख लीजिए, तो Pn का लेंथ कितना है, ये 2,4 है, ये 6,0 है, कितना हो गया, 6 - 2 = 4, तो 4 स्क्वायर इज 16 + 4 - 0 4, 4 स्क्वायर, ये भी आ गया 4√2, सेम जो ये आया था। सब नॉर्मल mn, ठीक है, mn देख लीजिए, ये 6,0 है, ये 2,0 है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, 4 का। और mn वैसे भी फिक्स्ड होता है 2a, a था 2, तो 2a 4। आप mn डायरेक्ट बोल सकते थे 4, और mt डायरेक्ट बोल सकते थे 4, क्योंकि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का आपको फार्मूला पता है। सब टेंजेंट का लेंथ होता है 2 × x कोऑर्डिनेट, तो 2 × 2 4। सब नॉर्मल होता है 2 × a इज 2, तो 2 × 2 इज 4। तो आप, हाँ, टेंजेंट और नॉर्मल का लेंथ निकालने के लिए आपको दोनों का इक्वेशन लिखना होगा, उससे आपको n और t का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो आपने देखा कैसे टेंजेंट का लेंथ, सब टेंजेंट का लेंथ, सब नॉर्मल का लेंथ हम निकालते हैं, ठीक है। आपको अगर याद रखना है तो मैं फिर से बता दूं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज 2 × x कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज 2 × a। चलिए, वी विल डू, अब कुछ क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ p such that the length of subtangent and subnormal is equal। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल है, ठीक है, इक्वल फॉर द कर्व y बराबर x² + 2px + 3 एट द पॉइंट 0,3। ऑप्शन A ±1, ऑप्शन B ±2, ऑप्शन C ±½ एंड ऑप्शन D 2। ठीक है, ये देखिए, बस इसमें यही है, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बड़ा x² + 2px + 3, ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, बट आप क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके हैं। ये x² है, मतलब इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है,
इसका कुछ शेप इस टाइप का होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। दूसरा क्लू है कि अगर हम 0 0 इस पे डाल दें, x भी 0 डाल दें, मतलब x 0 डाल दें तो y कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0, तो 3, तो 0,3 इस पे लाई करेगा। मतलब ऐसा कुछ 0,3 ऐसा है, तो ऐसा कुछ इसका शेप होगा। 0,3 पे ये सिमेट्रिक, मतलब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि इसका शेप ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि कोई भी ax² + bx + c जो होता है उसका जो वर्टेक्स होता है ये कितना पे आता है, x बराबर -b/2a पे, और इस पे वैल्यू कितना आता है 4ac - b² / 4a, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमारे केस में अगर p 0 होता, अगर p 0 हो जाता, इस केस में वर्टेक्स किस पे आएगा, -b, b इज 2p/2a, तो 2 × 1, तो -p, मतलब -p पे ये बेंड होगा। ठीक है, इस पे बेंड होता है, 0 पे बेंड नहीं होगा, इसलिए हमने एक शेप बना दिया रफ। ठीक है, अब चलिए, ये पॉइंट है 0,3, उसी की बात कर रहा है। इस पॉइंट पे बोल रहा है कि आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो मान लीजिए ये टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, मान लीजिए P, तो टेंजेंट है तो P, और इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर। ये शेप क्या है, y बराबर x² + 2px + 3। अब ये बोल रहा है कि दोनों लेंथ सेम है, मतलब O से N की जो दूरी है सब नॉर्मल, वही O से T की दूरी है। तो इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला आप नहीं यूज कर पाइएगा, क्योंकि वो फार्मूला सिर्फ y² बराबर 4ax के लिए था। तो सबसे सिंपल है कि हम दोनों का इक्वेशन लिख देते हैं। आ जाइए पीटी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमको किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज चाहिए होता है, एक तो पॉइंट, एक स्लोप। पॉइंट तो ऑलरेडी 0,3 गिवन है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx करेंगे तो 2x + 2p, यही होगा ना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 2p, और किस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, 0,3, मतलब x को 0 रख दिए, तो 0 रख दिए तो ये 0 हो गया, सिर्फ बचा 2p, मतलब कि इस लाइन का स्लोप है 2p। अभी हमको नहीं पता है कि p पॉजिटिव है कि निगेटिव है, दैट वी डोंट नो। ठीक है, तो हमको स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 3 = m स्लोप x - 0, तो x, ये इक्वेशन ऑफ PT हो गया। अब अगर इक्वेशन ऑफ PT है, t का कोऑर्डिनेट निकालना है, t कोऑर्डिनेट में खास बात क्या होता है, y 0 होगा, तो y 0, तो x कितना आ गया, -3/2p, मतलब t का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो -3/2p, 0 आ गया। ठीक है, उसी लॉजिक से हम n का निकालेंगे। ठीक है, n का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अब y = ये है, तो dy/dx कितना आया था इस पॉइंट पे, स्लोप 2p। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2p है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/2p। तो अब उसका इक्वेशन लिखिए, y - 3 = -1/2px। n निकालने के लिए अब इस इक्वेशन में y 0 करेंगे, तो y 0 कर दिए तो ये माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर आ गया 6p, मतलब n का कोऑर्डिनेट आ गया 6p, 0। ठीक है, 6p, 0। हो सकता है p पॉजिटिव हो, p निगेटिव हो, हमको नहीं हो सकता है, इसका शेप ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ इस टाइप का हो। तो अगर इस पॉइंट पे अगर देखें तो टेंजेंट ऐसा हो जाएगा और नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। अभी टेंजेंट राइट में है, नॉर्मल लेफ्ट में है, हो सकता है मेरा टेंजेंट राइट में हो जाए, नॉर्मल लेफ्ट में हो जाए, दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, दोनों बोल रहा है इक्वल होना चाहिए। इक्वल हमेशा मॉड को करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू टेक द लेंथ, मतलब मॉड ऑफ 6p बराबर मॉड ऑफ -3/2p, लेंथ को इक्वल करना है ना। ठीक है, तो दो केस हो सकता है, जब पॉजिटिव वाला लेते हैं तो 6p बराबर -3/2p, तो ये क्या हो गया, हम 6 × 2 = 12,
पी स्क्वायर बराबर -3। ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। अब एक बार निगेटिव वाला ले लेते हैं, 6p को इक्वेट करते हैं 3/2p से। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी था, एक तो ये इसके बराबर हो या इसका निगेटिव हो। तो अब कितना हो गया, 6 दूना 12, पी स्क्वायर बराबर 3, तो पी स्क्वायर इज 3/12, 1/4, यानी p इज इक्वल टू ±½ पी स्क्वायर 1/4, तो p का दो वैल्यू है ±½ ठीक है। तो दो वैल्यू, क्यों दो वैल्यू आया, एक शेप ऐसा बनेगा, इसमें आपको सब नॉर्मल लेफ्ट साइड में होगा, मतलब नॉर्मल, इसमें टेंजेंट राइट साइड में होगा। एक ऐसा बन सकता है कि जिसमें नॉर्मल राइट में होगा, टेंजेंट लेफ्ट में होगा। इट डिपेंड्स कि p पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, चलिए। तो सब टेंजेंट का लेंथ कैसे हम लोग निकालते हैं, सब नॉर्मल का लेंथ कैसे निकालते हैं? हाँ, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4ax, तब आप यूज कर सकते हैं कि सब टेंजेंट इज 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड सब नॉर्मल इज फिक्स्ड, दैट इज 2 इंटू ए। बट वो सिर्फ उस समय कर सकते हैं जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अदरवाइज जैसा हमने किया, इक्वेशन लिख के आप कर सकते हैं। सॉरी, चलिए अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो PYQ में है। ये आया है 27/6/22। ठीक है, इफ द, इसमें हल्का सा कैलकुलेशन है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is at 5,4, वर्टेक्स है 5,4 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + y - 29 बराबर 0, 3x + y - 29 बराबर 0। और इसका इक्वेशन दिया है x स्क्वायर + ay स्क्वायर + bxy + cx + dy + k बराबर 0। देन पूछ रहा है आपसे a + b + c + d + k का वैल्यू। ऑप्शन ए 575, ऑप्शन बी -575, ऑप्शन सी 576 एंड ऑप्शन सी डी -576। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कंसेप्चुअली बहुत टफ नहीं है, बट आई एग्री कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, एक रफ फिगर हम लोग बना लेते हैं। देखिए, ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का नहीं है, इसमें एक्स वाई का टर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है उसमें एक्स और वाई दोनों है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर एक्सिस या डायरेक्ट्रिक्स, जो कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तभी उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आता है। चलिए, हमारा पॉइंट क्या है, वर्टेक्स 5,4 मान लीजिए, ये मान लीजिए। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 3x + y बराबर 29। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है। अब ये देखना है कि डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन के आगे से है कि इधर से है, मैंने ऐसा है या ऐसा है। आपको पता है एक पॉइंट है 5,4, एक पॉइंट है 0, 0 ओरिजिन। दो पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन कैसे चेक करते हैं, दोनों पे उस लाइन का साइन देख लेते हैं। इस पे डालेंगे तो 0, 0, 0 + 0 -29, इस पे डालेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा। इस पे डालिए तो 5 डालेंगे 15 + 4 19, 19 29 के -10, इस पे भी निगेटिव। मतलब ये दोनों सेम साइड में उस लाइन के हैं, मतलब लाइन कुछ ऐसा है। एक रफ हमने बना दिया, ऐसा नहीं होता, ये समझ लीजिए, इन दोनों के बीच में नहीं होता। मतलब ये पॉइंट और ये ओरिजिन एक ही साइड है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन है 3x + y - 2। तो एक रफ फिगर कैसा बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के बाहर होता है, मतलब कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। एक हम रफ फिगर बना रहे हैं, ये पैराबोला मेरा हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या होता है, जो वर्टेक्स से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, तो ये एक्सिस हो गया बस। ठीक है, ये वर्टेक्स है, तो यहाँ कहीं फोकस होगा, मान लीजिए फोकस, मान लीजिए अल्फा, बीटा, कुछ भी है। अब एक चीज ध्यान दीजिए,
हमेशा पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीज चाहिए होता है, एक फोकस का कोऑर्डिनेट, एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। और क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस है उसी को डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के बराबर कर देते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स तो गिवन है लेकिन फोकस नहीं गिवन है, तो फोकस कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये जो पॉइंट होगा, मैंने कितनी बार बोला है, ये जो वर्टेक्स होता है किसी भी पैराबोला के लिए, वो डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट है और फोकस है दोनों के बीच में होता है। मतलब वर्टेक्स इज बेसिकली इन बिटवीन ये पॉइंट जहां पे वो परपेंडिकुलर गिर रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे, और फोकस। मतलब अगर हम ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें P का, तो जो वर्टेक्स है V वो P और फोकस माने P और फोकस के बीच का पॉइंट है, तो हमको फोकस भी निकल जाएगा। तो बेसिकली हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है वर्टेक्स का इस लाइन पे। आपको बड़ा सिंपली पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला क्या होता है। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लिख देते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ वर्टेक्स ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, x माइनस इसका कोऑर्डिनेट 5/a, डायरेक्ट्रिक्स है क्या, मैं यहां लिख देता हूं 3x प्लस वाई, यही है ना, 3x प्लस वाई माइनस 29 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 5/3, y माइनस 4/b कोऑर्डिनेट 1, माइनस क्या होता है ax1, तो 3 इंटू वर्टेक्स कितना है 5,4, तो 3 इंटू 5 15, फिर 4 प्लस 4 माइनस 29 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो ये कितना आ गया 15 प्लस 4 19, 19 में 29 गया माइनस 10, माइनस 10 माइनस 10 10, 10/10 1, बस हो गया। तो x मिल गया आपको 3 प्लस 5 8, और y मिल गया आपको 1 प्लस 4 5। और ये किसका कोऑर्डिनेट निकला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, मतलब P का 8,5। जब P निकल गया, वर्टेक्स पता है तो फोकस निकल जाएगा, चूंकि वर्टेक्स इसका मिड पॉइंट होता है। तो ये जो 5 है बराबर इसका कोऑर्डिनेट मीन्स 8 प्लस अल्फा/2, तो अल्फा आ गया 5 × 2 10, 10 में 8 गया 2। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट देखिए 4 बराबर 5 प्लस बीटा/2, तो बीटा आ गया 4 2 8 में 5 गया 3। मतलब फोकस हमको मिल गया अल्फा कॉमा बीटा था 2,3, फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, आप इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही दो चीज चाहिए होता है किसी भी पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो हमको फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, तो इक्वेशन क्या होता है, फोकस से डिस्टेंस, तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर, ये फोकस से डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का। डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है, मॉड 3x प्लस वाई माइनस 29 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना x डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1, तो रूट अंडर 10। क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे ये 10, तो 10 इधर आ गया, और ये स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये देखिए 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 स्क्वायर 9, तो प्लस 13 माइनस 4x माइनस 4x माइनस 6y, ये इधर हो गया। और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर कितना होगा 29 इंटू 29, 9 नंबर का 1 खत्म 8, 9 2 18 8 26 के 6 29 2 58, तो 1 8 6 14 741, आई होप गलत नहीं हो। ठीक है, प्लस 741, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3xy है तो 6xy माइनस 29y, तो माइनस 58y, और ये हो गया 29 गुने 3 कितना हो गया 87, तो माइनस 87, और फिर उसको 2 से करेंगे, तो 87 का 2 से करेंगे तो 85 दूना 170 174x, यही इक्वेशन हो गया। ठीक है, 174x। लेट मी चेक, 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13, ठीक है, माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 741, ठीक है,
741 प्लस 6xy माइनस 174x माइनस 58y। ठीक है, 1 मिनट। 29 99 81 के 1 हाथ में 8, 9 दूनी 18 26 के 6 हाथ में 2। ठीक है, और 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 2 4 1 5, तो 1 8 6 14 के 4 हाथ में 1। अच्छा, 841। ठीक है, ये 741 नहीं होगा, 841। 5 दूना 7 और 1 कैरी भी था, तो 841। बस अब इसको आप एक तरफ लिख दीजिए। हमको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 10x स्क्वायर सब इधर ले आइए, माइनस 9x स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर। चलिए y देखिए, इधर 10y स्क्वायर है, 10y स्क्वायर है, इधर सिर्फ y स्क्वायर है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, 10y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो प्लस 9y स्क्वायर। अब xy का टर्म देखिए, इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर माइनस 6xy। अब x का देखिए, इधर है आपको माइनस 10 भी है, तो माइनस 40x राइट, प्लस 174x, तो माइनस 40 प्लस 174 मीन्स प्लस 134x, x भी हो गया। अब y का देखिए, माइनस 60y प्लस 58y, तो माइनस 2y, तो ये भी कट गया। अब कांस्टेंट देखिए, 130 ये इधर माइनस 841, तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो फिर से लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 134x माइनस 2y, और ये कितना हो गया, 841 में 130 घटा देंगे तो 711 राइट, 01, तो माइनस 711, चूंकि 130 छोटा नंबर है। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। ठीक है, अब सारे कोफिशिएंट को आप ऐड कर दीजिए। मैंने बोला था इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा, सारे कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए। मैं एक बार फिर भी चेक कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 134x माइनस 2y माइनस 711। अब इससे कंपेयर कीजिए, तो a कितना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना है 9। उसके बाद b कितना है, xy का कोफिशिएंट, xy का कोफिशिएंट माइनस 6। c कितना है, x का कोफिशिएंट मतलब 134। d कितना है, y का कोफिशिएंट, तो माइनस 2। के कांस्टेंट कितना है, माइनस 711। इसी को आपको ऐड कर देना है, तो पॉजिटिव को ऐड कीजिए, 134 प्लस 9 143, और इसको करेंगे तो 8, 6 प्लस 2 8 और 719, तो माइनस 719, तो 143 माइनस 719, यही आंसर है। तो हम बड़े में छोटे को घटा दें, 9 में 3 गया 6, 11 में 4 गया 7, 6 में गया 5, तो माइनस 576, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या था कि अगर आपको वर्टेक्स दिया है तो वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए डायरेक्ट्रिक्स पे, और आपका जो फोकस होगा और वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है उसी का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स, तो उससे आपको फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया, फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, एग्री, थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें था। ठीक है, उसी को कंपेंसेट करने के लिए ये क्वेश्चन है जो 2 मिनट का क्वेश्चन है। 28 जून 2022, इफ वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज 2, -1, vertex of a parabola is 2, -1, and the equation of directrix is 4x minus 3y minus 21 बराबर 0, 4x minus 3y minus 21 बराबर 0, then length of its latus rectum is, क्या हुआ, ऑप्शन ए 2, फिर 8, फिर 12, फिर हमारा 16। एक रफ शेप बना लेते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया के लिए। वर्टेक्स क्या है, 2, -1, तो x2 y -1, तो ये है वर्टेक्स 2, -1। अब लाइन देख लीजिए,
अब अगेन ये ओरिजिन है, लाइन दोनों के बीच में है या कहाँ है देख लीजिए। ओरिजिन डालने पे क्या होगा 0 0 -21, तो माइनस पॉइंट हमारा 2 -1 डालने पे क्या हो जाएगा x इज 2 तो 8 और ये -1 तो +3 -21, तो ये भी निगेटिव आ गया। मतलब ये दोनों लाइन के एक ही साइड में होंगे, मतलब ऐसा कुछ मान लीजिए लाइन होगा। अब ड्रॉ भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, माने इसको कोई ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात नहीं। एक बार y को 0 कर दीजिए तो x क्या हो जाएगा 21/4 और एक बार x को 0 कर दीजिए तो y हो जाएगा -7, तो ऐसा ड्रॉ कर लिया। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब शेप देखिए, अब ये वर्टेक्स है तो ऐसा तो होगा नहीं, चूंकि डायरेक्ट्रिक्स बाहर होता है तो कुछ रफ शेप इस टाइप का होगा पैराबोला का, वर्टेक्स पे ही बेंड करता है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये एक्सिस हो गया। एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, यही डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़ा। अब देखिए लैटस रेक्टम की जो बात होती है, हमेशा मैं एक बेसिक पैराबोला बनाता हूं। जो डिस्टेंस वर्टेक्स का फोकस से होता है, मान लीजिए a, क्योंकि होता भी यही है क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट a,0। पहले तो ये समझिए वर्टेक्स का जो डिस्टेंस फोकस से होगा वही वर्टेक्स का डिस्टेंस इस लाइन से होता है। यही हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज किया। तो बेसिकली वर्टेक्स इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। क्लियर है? मान लीजिए यहां कुछ फोकस होगा, ठीक है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि जो वर्टेक्स का इस लाइन से डिस्टेंस होता है, मान लीजिए a इस केस में, उसी का 4 टाइम्स, लैटस रेक्टम क्या होता है 4a, याद कीजिए। तो जो भी वर्टेक्स का दूरी इस लाइन से हो वही a होता है, और दैट इज इक्वल टू वर्टेक्स की जो दूरी फोकस से हो, चूंकि ये और ये सेम लेंथ होता है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि लेटस रेक्टम को हम लिख सकते हैं 4 इंटू डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, या 4 इंटू डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकस। दोनों सेम है, वर्टेक्स से जो दूरी इस लाइन की होगी वही वर्टेक्स से ये दूरी इस फोकस की होगी। यही डेफिनेशन है पैराबोला का, कि ऐसा पॉइंट जिसकी दूरी दोनों से सेम हो, ठीक है। अब चूंकि हमको फोकस तो पता नहीं है, लेकिन हमको ये लाइन पता है, ये पॉइंट पता है, तो जब पॉइंट पता है और लाइन पता है तो दोनों के बीच का हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। क्या होता है डिस्टेंस? ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए r क्या होगा ax डैश, ये लाइन है ये पॉइंट है, तो 4 इंटू 2 8 -3 y के जगह फिर -1, ठीक है, -21 बटा √√a² प्लस b², तो √16 प्लस 9 √25, तो कितना हो गया 8 में 8 + 3 11, 11 में 21 गया -10, -10 का मॉड हो गया 10 बटा 5 √25 5, तो 2 आ गया। मतलब ये लेंथ आपको 2 आ गया। दिस लेंथ इज 2, द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो लेटस रेक्टम क्या होता है 4 इंटू दिस लेंथ, दैट इज 8। ये हमेशा याद रखिए कि लेटस रेक्टम 4a होता है इस इक्वेशन में, y² बराबर 4ax में। बट इसको इस तरह भी सोच सकते, a क्या है वर्टेक्स से या तो फोकस की दूरी या वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 8, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ये बहुत सिंपल था, 2 मिनट में मैं तो चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं। आप डिस्टेंस निकालते आता 2 इंटू 4 8 इज द आंसर। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। इसके बाद लेक्चर नंबर 13 थ्योरी का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पैराबोला के 1-2 मिसलेनियस प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और भी 1-2 बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिसको हम लोग करेंगे। स्पेशली रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, और इसका डेट है 29/6/22, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट P इज ए पैराबोला जिसका इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax एंड ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन 0। B ए पैराबोला विथ फोकस S, इसका फोकस S है।
ठीक है, लेट द टेंजेंट टू दिस पैराबोला मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। मतलब कि एक टेंजेंट है, एक नहीं है, इनफैक्ट दो है, क्योंकि ये मैंने आपको बोला था कि ये लाइन फिक्स्ड है। तो अगर कोई लाइन फिक्स्ड है और मैं बोलूं इससे 45 डिग्री कोई एंगल बना रहा है दूसरा लाइन, तो या तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो 45 डिग्री ऐसे होगा या 45 डिग्री इधर होगा। ठीक है, ये लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है? हाँ, टच द पैराबोला एट ए एंड बी। मतलब ये दोनों जो टेंजेंट है जो इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है वो ए और बी पे पैराबोला को टच करता है। देन वैल्यू ऑफ ए मतलब ये वाला ए, फॉर विच पॉइंट ए बी ये दोनों पॉइंट है, एंड एस क्या है? फोकस, आर कोलिनियर। ए 8, बी 2, सी 1/4, डी एनी ए विच इज पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो जो कन्वेंशनल मेथड है हम लोग पहले उससे बना के देखेंगे। कोई भी एक लाइन है y बराबर 3x प्लस 5, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई लाइन, इससे 45 डिग्री एंगल बनाना है। मान लीजिए ऐसा एक लाइन है 3x प्लस 5। तो एक तो ये लाइन हो सकता है जो इससे 45 डिग्री इधर बनाए एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा एक ये हो सकता है जो इसी से 45 डिग्री दूसरे तरफ बना ले, मतलब ऐसा कुछ, एक सेकेंड, ऐसा बना ले। इस चीज को, कंसेप्ट को समझिए। मैंने स्ट्रेट लाइन में अच्छे से बताया था कि जब एक फिक्स्ड लाइन है तो उससे 45 डिग्री बनाने वाले दो लाइन होंगे, एक जो एंटी क्लॉकवाइज 45 बनाए, एक जो क्लॉकवाइज बनाए। तो एक मान लीजिए ये लाइन हो गया L1 और एक ये हो गया L2। ये 45 इधर बना रहा है, ये 45 उधर बना रहा है। तो L1 और L2 के बीच में कितना एंगल बनेगा? L1 और L2 के बीच में कितना एंगल बनेगा? जब इस लाइन से ये 45 बना रहा है, ये भी 45 बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? एंगल बिटवीन L1 एंड L2 विल बी 90 डिग्री। मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब हमको बताइए, और आप ये वैसे भी कर सकते थे, अगर इस लाइन, किसी लाइन का स्लोप m ले लीजिए, तो दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? tan π/4, चूंकि दिया हुआ एंगल, तो मॉड क्या होगा? इस लाइन का स्लोप m माइनस इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप कितना है? y बराबर 3x प्लस 5, तो m कितना है इसका? 3, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कीजिए, तो ये हो गया m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m इंटू। तो ये मॉड क्यों दिए? चूंकि tan π/4 इज 1, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। इससे आप देखिएगा, इसको जब आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो m का दो वैल्यू मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, एक ये और एक ये। और देखिएगा कि दोनों m ऐसा होगा कि m1 m2 बराबर -1 होगा, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे। आप करके इसको देख लीजिए, दो वैल्यू m का मिलेगा, शायद एक मिलता है 2 और एक -1/2, ऐसा कुछ। देयर प्रोडक्ट विल बी -1, मीन्स बोथ स्लोप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये नहीं भी करने की जरूरत थी, क्योंकि लॉजिक है कि अगर एक 45 इधर है तो एक 45 उधर होगा, तो बीच का एंगल 90 होगा। ये तो इसका मतलब जो दो टेंजेंट है हमारा, लेट द टेंजेंट टू दिस पैराबोला, तो मतलब ये दो जो टेंजेंट है, अब थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुनिए, L1 और L2 टेंजेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है, और ये दे दिया है कि दे आर परपेंडिकुलर। अब आप याद कीजिए, टेंजेंट के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, दो टेंजेंट परपेंडिकुलर कब होता है? टेंजेंट में भी पढ़ा था और डायरेक्टर सर्कल में भी, कि अगर एक पॉइंट है A, ये फोकस है, ये मान लीजिए पॉइंट है B, तो दो टेंजेंट उसी समय परपेंडिकुलर होता है जब दोनों फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होता है। ये हमने डायरेक्टर सर्कल में भी पढ़ा था, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में भी पढ़ा था, कि दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है
जबकि जो कि है इस केस में। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ हुआ होगा? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से, मतलब एक ए से हुआ होगा और एक बी से हुआ होगा, तभी बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। और ये कहाँ मीट करता है? ये भी हमने पढ़ा था, ये डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो दो टेंजेंट है हमारा, जो कि पैराबोला को ए और बी में कट करता है, वो ए बी जो है हमारा फोकल कॉर्ड हो गया। मतलब ए बी इज नाउ फोकल कॉर्ड। तो इसका मतलब, और एस तो फोकल कॉर्ड का मतलब ही है जो फोकस से पास कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट है ए बी और एस, ए बी और एस, ये तीनों कोलिनियर ही हैं। ए बी हमारा फोकल कॉर्ड है, तभी 90 डिग्री बन सकता है दोनों के बीच का। इसका मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए कुछ भी हो, ए बी फोकल कॉर्ड होगा और ए बी और एस जो है कोलिनियर ही हमेशा होगा। चूंकि ए बी अगर फोकल कॉर्ड है तभी दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे मीट करते हैं, जो कि इस केस में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए बी इज ए फोकल कॉर्ड, मतलब एस उसी पे लाई कर रहा है, मतलब ए बी एंड एस आर ऑलवेज कोलिनियर अगर ए का कोई भी वैल्यू हो तो। एनी ए ग्रेटर देन 0 इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया ही हुआ था। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी था तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इसको बनाने में। इसमें कंसेप्ट यही है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है और 90 डिग्री पे मीट करता है। और इसी को यूज़ करके हमने डायरेक्टर सर्कल का भी कंडीशन पढ़ा था कि जो डायरेक्ट्रिक्स होता है किसी पैराबोला को, वही डायरेक्टर सर्कल की तरह एक्ट करने लगता है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हार्डली इसमें आपको 30 सेकेंड लगता बनाने में। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। कल हम लोग लेक्चर नंबर 13 करेंगे, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी क्लास में भी 3-4 हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमेशा करते हैं। 2-3 चीज़ बचा है जो कल करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये हम लोग ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं, वो कि सारे मिरर जो है वो पैराबोलिक शेप के होते हैं मोस्टली, तो क्या प्रॉपर्टी है। फिर एक और प्रॉपर्टी है टेंजेंट्स को लेके, वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन वी विल मूव टू PYQ क्लासेस। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, डू मैक्सिमम क्वेश्चन, गिव इक्वल टाइम टू ऑल द 3 सब्जेक्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।